सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट गाइस। तो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कि आज मैंने कैसे ट्रेड ली और किस हिसाब से अपने ट्रेड को मैनेज किया, और कल का अगर अपन सिनेरियोज देखते हैं तो क्या क्या मार्केट अपन को प्रोवाइड करा सकता है। तो गाइस, आज का अपन वीडियो अगर देखते हैं बेसिकली, तो अपन को देखने को मिलता है कि यार आज जब मार्केट ओपन हुआ था ना, तो ये जो कैंडल आई थी, कि ब्लैक कैंडल जो आई थी, इसका सिनेरियो पता लग गया था कि यार इससे क्या हो रहा है कि मार्केट में नीचे आया है। नीचे आने का मतलब क्या हो गया कि एसएल हंटिंग करने आया है, क्योंकि मार्केट क्या है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था और ये स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हुए चल रहा था। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि मार्केट स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हुए चल रहा था, अप ट्रेंड में था। और अप ट्रेंड में होने की वजह से क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे आता है, स्टॉप लॉस हंट करता है। ठीक है, लोगों के स्टॉप लॉसेज यहाँ पे हंट करने आता है। यहाँ पे हंट करने के बाद में ये दोबारा ऊपर चलने लग जाता है गाइस। तो यहाँ पे देखो क्या था, मेरा सिनेरियो ये था कि ये मार्केट यहाँ तक, मतलब जो ये अनमिटिगेटेड सप्लाई जो मैंने मार्क कर रखी है ना, तो मेरा सिनेरियो यही था कि ये यहाँ तक आएगा। यहाँ तक आने के बाद में क्या होगा कि यहाँ तक आने के बाद में एक पुल बैक अपन को मार्केट में देखने को मिल सकता है। अब देखो, आप ये बोलोगे कि यार यहाँ पे मैंने बाय की ट्रेड क्यों लगा रखी है, तो इसका मैं रीज़न बताता हूँ आपको, मैंने ये बाय की ट्रेड क्यों लगा रखी है। तो पहले अपन जाके देखते हैं कि ये जो एरिया मैंने मार्क कर रखा है, ये इतना इंपॉर्टेंट एरिया क्यों था। अब गाइस, थोड़ा सा चार्ट थोड़ा मैसी हो रखा है मेरा, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि अपन को सारे चीज़ें अवेयरनेस में रखनी पड़ती है। अपन एक चीज़ नहीं, ऐसा नहीं है, पता क्या होता है, जैसे मान लो अभी मैं ये चीज़ें अवेयरनेस में नहीं रखता, इस चीज़ को अवेयरनेस में नहीं रखता, और फिर मार्केट अचानक से, मैं यहाँ पे बाय बैठा होता, मार्केट यहाँ से अचानक से आ जाता, मैं अपना टारगेट लेके बैठा होता था कि ये इसको ब्रेक करके जाएगा, और फिर ये यहाँ पे आ जाता। फिर बाद में क्या लगता है कि अरे यार ये तो पीछे एरिया था, इसको मैं मार्क कर लेता। इसको मार्क करने के बाद में क्या होता, अगर ऐसे कर लेता तो मैं ये ट्रेड इतनी ले पाता, ये ट्रेड इतनी ले पाता। तो ये चीज़ें बाद में क्या होता है, शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव वाली चीज़ें होने लग जाती है कि मैं कर सकता था, कर पाता, ये कर लेता, वो कर लेता। तो ये चीज़ें अपन को नहीं करनी, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये एरिया मैंने मार्क क्यों कर रखा था। देखो, अभी अपन पहले 4 आवर के हिसाब से समझेंगे इसको, कि 4 आवर के हिसाब से क्या कहना चाह रहा है मार्केट अपन को। देखो, 4 आवर के हिसाब से देखो, मार्केट ने जो मेन स्ट्रक्चर था ना, जो एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन होते हुए चल रही थी मार्केट के अंदर, देखो अगर आप देखोगे तो एक जो मार्केट के अंदर एक ट्रेंड लाइन जो फॉर्मेशन होती हुई चल रही थी, जैसे ये ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन होती हुई चल रही थी, ये ट्रेंड लाइन तो मार्केट ब्रेक करके ऊपर की साइड निकल गया। बट अब क्या है कि ये एक तरीके से स्ट्रक्चरल पॉइंट है इसका। स्ट्रक्चरल पॉइंट इन द सेंस कि ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये वीक लोज है, फिर ये स्ट्रॉन्ग हाई है, क्योंकि इसने बहुत तगड़ा लो बनाया था और प्रीवियस लोज को ब्रेक करा था। ठीक है, तो अब क्या है कि इससे रीजन क्या है कि ये यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आने के बाद में, ये क्या करेगा, मार्केट यहाँ पे आने के बाद में रिजेक्शन लेता है। अब देखो रिजेक्शन कैसे दिखते हैं, मैंने क्या करा, इसको 4 आवर पे, पहले तो 4 आवर पे देखा। 4 आवर पे देखने के बाद में क्या होता है कि 4 आवर पे देखने के बाद में यहाँ से मार्केट जाने की कोशिश करता है नीचे की साइड। अब 4 आवर से मैं इसको रिफाइन करता हूँ एरिया को 15 मिनट पे, क्योंकि अपन को क्या होता है गाइज, अपन पूरा 4 घंटे के एरिया को मार्क करके नहीं रख सकते। अपन को क्या होता है, रिफाइनमेंट करनी होती है एरियाज की। रिफाइनमेंट क्या होती है, रिफाइनमेंट का मतलब हो गया कि आपको वो एरियाज देखने जो अनमिटिगेटेड है या फिर लेफ्ट अनमिटिगेटेड रहे हैं, मतलब मार्केट या तो वहां तक पहुंचना चाह रहा है या फिर वहां पे जाना चाह रहा है। अब देखो, मार्केट ने ये वाली सप्लाई थी, अब ये सप्लाई पे अपन सेल क्यों नहीं कर सकते। अब देखो लोगों की साइकोलॉजी कैसे बदलता है मार्केट। आप क्या करते हो, नॉर्मली आप इसको एरिया मान के बैठते हो। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर सिनेरियो से समझाता हूँ। ये आप क्या करते हो, इसको एरिया मान के बैठते हो। देखो, इस वाले लेवल को आप एरिया मान के बैठ गए, इस एरिया को लेवल को एरिया मान के बैठ गए, तो क्या होता है, मार्केट जब ऊपर आता है तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से सेल होगा। मार्केट हल्का सा आपको मूव देता है तो आप खुश हो जाते हो कि हाँ यार अपन प्रॉफिट में चल रहे हैं। फिर क्या करता है मार्केट, क्योंकि यार ये एक तरीके से एक बहुत कॉमन लेवल हो गया, ये पूरी दुनिया को पता है, ये पूरी दुनिया देख रही है कि मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल हुआ था, तो यहाँ से दोबारा अपन को सेलिंग देखने को मिलेगी। हो सकता है कि आपको 20-30 पॉइंट दे दे ये, ठीक है। फिर क्या होता है, मार्केट इसको ब्रेक कर देता है। अब लोगों को क्या लगता है, जब यहाँ पे एसेलेट होने के बाद में, जब इस लेवल पे एसेलेट हो जाता है, तो लोगों को क्या लगता है कि ये यहाँ से नीचे जाएगा, तो फिर मार्केट यहाँ पे आता है, फिर ये थोड़ा बहुत नीचे चलता है, तो अपन को लगता है कि अरे यार अब तो जाना ही चाहिए, अब तो जाएगा ही जाएगा। फिर क्या होता है कि ये साला फिर दोबारा ऊपर आता है मार्केट। ऊपर आने के बाद में फिर जाके, क्योंकि देखो अब यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी खराब हो गई, यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी खराब हो गई, यहाँ पे साइकोलॉजी का लेवल क्या हो गया कि यहाँ पे आप सेल कर ही नहीं पाते। आदमी के अंदर डर आ जाता है। डर क्या आ जाता है, इन द सेंस यहाँ पे आपका एसेलेट हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका एसेलेट हो गया। अब क्या हो गया कि ये एरिया आपको पता है, आप खुद सोचते होंगे कि यार ये एरिया मेरे को पता था कि यार मार्केट यहाँ से घूम सकता है, अगर ये इनको नहीं मानता तो यहाँ से मार्केट पुल बैक ले सकता है। बट यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि आप सोचते हो यहाँ पे पुल बैक पे इस वाली पे ट्रेड ले लेता मैं, बट क्या होता है कि गाइज यहाँ पे आदमी हिम्मत नहीं जुटा पाता, यहाँ पे हिम्मत नहीं जुटा पाता, 2 एसएल हिट हो जाते हैं, उसके बाद में आदमी हिम्मत नहीं जुटा पाता। तो इसीलिए लोग बाग बोलते हैं कि आपको पेशेंटली वेट करना है आपके एरिया का
प्रॉपर मूव आने देना है मार्केट के अंदर, तब जाके ही आप कुछ ट्रेड बना सकते हो। अब देखो ये एरिया मैंने क्यों मार्क कर रखा था, इसका मैं रीजन आपको सिंपल एज बताता हूँ। देखो अब यहाँ से अगर अपन स्ट्रक्चर पॉइंट मार्क करना स्टार्ट करें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो यहाँ पे देखो अब आप खुद देख रहे होगी कि लोअर हाई लोअर लो चलते हुए चल रहा है मार्केट, ठीक है। अब देखो ये अनमिटिगेटेड थी, ये यूनिवर्सल एक तरीके से एक लेवल हो गया था, कॉमन लेवल हो गया था, तो इसको ब्रेक करना था। ये जो सप्लाई थी अपनी ये मिटिगेटेड थी। अब आप खुद नोटिस करना, अभी मैं आपसे पूछूं कि आप मार्क करो कि कौन सी सप्लाई मिटिगेटेड है, तो आप साफ बोलोगे कि एक तो ये है और एक या फिर ये है, ठीक है। अब अपन यही दो एरिया लेके चल सकते हैं, अपन ये नहीं सोच सकते कि यार मैं इसका ही वेट करूंगा यहीं पे मार्केट आएगा, नहीं। अपन को जिस भी लेवल पे मार्केट आ रहा है और वहां से अपन को चेंज ऑफ करेक्टर या फिर अपनी स्ट्रेटेजी से मिलती हुई चीजें अगर अपन को शो कर रहा है ना, जैसे मान लीजिए अगर आप रजिस्टेंट ट्रेडर है, सप्लाई डिमांड करते हो, स्मार्ट मनी करते हो, इनएफिशिएंसीज पे ट्रेड करते हो, तो सबके हिसाब से आपको क्या है कि एक करेक्टर शो होना चाहिए इस लेवल पे आने के बाद में, तभी आपकी क्या होता है ट्रेड बनती है। ऐसे नहीं कि बस ये एरिया आप तो यूनिवर्सल ये तो मान के बैठ गए आप कि नहीं यार यहाँ से तो जाएगा, यहाँ पे आपने एसएल खा लिया, यहाँ पे आपने एसएल खा लिया, यहाँ पे आपने एसएल खा लिया, फिर यहाँ पे भी आपने ट्रेड ले ली कि हाँ तो जाएगा नीचे। बट क्या हुआ उस दिन, क्या हुआ मार्केट यहाँ नहीं जाने की बजाय, यहाँ से नीचे आने की बजाय दोबारा यहाँ पे ऊपर आके अब यहाँ से चला गया मार्केट। तो ये चीजें, ये गड़बड़ी, ये जो एरर्स होते हैं ना, ये अपनी साइकोलॉजी की वजह से अपन को एरर्स देखने को मिलते हैं। ये क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि यार जब एरिया आपको पता है कि यार ये पोटेंशियल एरिया हो सकता है, फिर ये पोटेंशियल एरिया हो सकता है, अगर आप पहला एसएल यहाँ पे नहीं खाते, दूसरा एसएल यहाँ पे नहीं खाते, तो आप क्या कर सकते थे, वो पहला एसएल यहाँ पे खा लेते, चलो ठीक है एक एसएल हो गया, दूसरा एसएल यहाँ पे आपका गारंटी है यहाँ पे एसएल नहीं हिट होता, आप आराम से यहाँ पे ट्रेड लेके जितना भी आपका टारगेट था 40-50 पॉइंट का वो लेके आप आराम से निकल जाते, ठीक है। तो गाइस इसलिए मैंने इस एरिया को मार्क कर रखा था। अब देखो अपन चलते हैं मार्केट के कंडीशंस पे चलते हैं। मार्केट मैंने आपको जैसे बताया कि ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में क्या होता है, देखो मार्केट था अप ट्रेंड में, प्रॉपर अप ट्रेंड में चल रहा था, देखो मार्केट प्रॉपर अप ट्रेंड में चल रहा था। ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है। अब इस एरिया पे आने के बाद में देखो क्या होता है, इस एरिया पे आने के बाद में मार्केट क्या करता है, एक लोअर लो बना देता है, तो ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब देखो गाइस मेरा सिनेरियो था, मेरे को पता था कि यार ये चेंज ऑफ करेक्टर आ गया, बट देखो दिक्कत क्या होती है, देखो कभी कभार देखने को मिल जाती है ऐसी दिक्कतें, पर कोई दिक्कत नहीं है, छोटे मोटे एरर से चलते रहते हैं। देखो अब अपन 1 मिनट पे आपको, मैं आपको इसको एनालाइज करके बताऊं, तो आप 5 मिनट पे देखोगे तो भी आपको चौक मिलेगा। पहले 5 मिनट पे इसको एनालाइज करते हैं, तो अगर आप 5 मिनट पे इसको देखोगे ना, तो 5 मिनट पे भी आपको चौक मिलेगा। देखो 5 मिनट पे ये आ गया। अब जैसे मान लो हायर हाई, हायर लो, तो इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक करा, तो ये हो गया अपना चौक, ठीक है। यहां पे अपन को चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिल गया। अब जब मार्केट इसको रिटेस्ट करने आया ना, इसको रिटेस्ट करने पे अपन को क्या करना है, सेल करना है। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या फंस रही थी मेरे सामने ये चीज चल रही थी, मेरे दिमाग में ये चीज चल रही थी कि चलो ठीक है ये एरिया तो है, बट यहाँ पे क्या है, मार्केट ने लिक्विडिटी बना रखी है। लिक्विडिटी कैसे, आपको बताता हूँ। लिक्विडिटी इन द सेंस इसने डबल टॉप वगैरह यहाँ पे फॉर्म कर रखे थे। जैसे कैसे आप देखते हो 1 टैप, 2 टैप और 3 टैप, एक तरीके से ये लिक्विडिटी बना दी। तो मेरे को क्या था कि यार ये ना मेरा एरिया जो था ना, मैं आपको 1 मिनट पे बताता हूँ, मैंने प्रॉपर इसको रिफाइन करके 1 मिनट पे मार्क कर रखा था। मेरा एरिया थोड़ा ऊपर ही था इसके, ठीक है, मेरा एरिया थोड़ा ऊपर ही था कि अगर ये सेल वाला मोमेंटम अगर मैं पकड़ता ना, तो ये यहाँ से देखो ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल पे मैं पकड़ता। क्यों? क्योंकि मेरा जो स्ट्रेटेजी है वो ये बोलती है कि अगर मार्केट, अगर आप कुछ सप्लाई मान रहे हो ना, तो मार्केट वहां पे आने से पहले क्या करना चाहिए, लिक्विडिटी बनाना चाहिए या फिर लिक्विडिटी लेना चाहिए। तो अब इसने क्या करा, लिक्विडिटी बना दी। लिक्विडिटी बनाने के बाद में जस्ट सप्लाई के नीचे लिक्विडिटी बनाई है, तो मेरा एरिया पॉइंट लेने का, पॉइंट एंट्री लेने का यहीं पे बनता था, ठीक है। बीच में नहीं ले सकता था मैं, क्योंकि मैं रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकता। रूल्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रॉफिट मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉफिट तो आज बन जाएगा, कल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रूल्स को अपन को ब्रेक नहीं करना। अब देखो ये बाय की ट्रेड क्यों ली थी, मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ कि आज मैंने जो ट्रेड ली, ये ट्रेड थी समथिंग, मार्केट नीचे आ गया, तो मैंने जैसे मैं इसके स्ट्रक्चर पॉइंट्स को क्या करते हुए चल रहा था। अब देखो ये मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ कि ये बाय क्यों ली थी, और इसका मैंने टारगेट अगर सही बताऊँ ना, तो इसका टारगेट यहाँ तक था। देखो ये जो मेरा एरिया है, क्योंकि मेरे को पता था कि यार मार्केट लिक्विडिटी तो लेगा ही लेगा, कि मार्केट जाके लिक्विडिटी लेगा, और यहाँ पे आराम से मेरे को, आराम से मेरा जो टारगेट है 15,000 रुपये समथिंग का जो टारगेट होता है, वो आराम से 100 पॉइंट मेरे को दे देगा मार्केट। अब देखो क्या होता है, एट द सेम टाइम निफ्टी है ना, निफ्टी पूरे करेक्टर शो कर रहा था। देखो निफ्टी भी अपने एरिया पे आता है, निफ्टी अपने एरिया पे आने के बाद में ये हायर हाई बना देता है।
अब मेरे को पता था कि यार ये हायर हाई बना रहा है निफ्टी, ठीक है ना, निफ्टी मेरे को ये सिनेरियो में ये था कि निफ्टी भी यहाँ से हायर हाई बनाएगा, ठीक है। और ये था कि बैंक निफ्टी है ना, बैंक निफ्टी यहाँ जाने के बाद में, बैंक निफ्टी यहाँ जाने के बाद में क्या है कि यहाँ पे जाने के बाद में अपन सेल कर सकते हैं उसको, या फिर यहाँ तक अपने एरिया पे आए, ठीक है। अगर यहाँ से जाता है, अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है, तो मैं हायर हाई तक इस ट्रेड को होल्ड कर सकता था। क्योंकि देखो मैं क्या करता हूँ, मेन चीज ये है कि यार अपन क्या है कि मैं वो करते हुए चलता हूँ, ठीक है, उसको ब्रेक इवंस करते हुए चलता हूँ, मतलब इसको जो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते हुए चलता हूँ कि स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहा हूँ, ट्रेल कर रहा हूँ, ट्रेल कर रहा हूँ। अब देखो लास्ट पॉइंट क्या था, लास्ट पॉइंट मैं आपको सही बताऊँ ना, तो मेरा एसएल समथिंग यहाँ पे रख रखा था मैंने, क्योंकि मेरे को ये पता था कि यार ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल पॉइंट है, इससे मार्केट ऊपर जाएगा। इसने दोबारा मेरे को ट्रेड दिया, ठीक है, आराम से 10,000 रुपये दिखा रहा था मेरे को यहाँ पे, ठीक है। पर मेरे को क्या लगा कि यार ये यहाँ से पुल बैक लेगा, अगर ये इसको ब्रेक भी करता ना तो ये ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे रुक के यहाँ से दोबारा वो हो जाएगा बैक। क्योंकि देखो इसका रीजन मैं बताता हूँ आपको, मेरे को क्यों लगा कि ये दोबारा यहाँ से बैक हो जाएगा। क्योंकि देखो इसने यार जो मैंने एरिया मार्क कर रखा है ना उसको टैप नहीं करा। मेरे को पता था कि मार्केट यहाँ से नीचे आया है तो ये नीचे जाएगा, चौक वॉक सब कुछ दे चुका है। बट यार एक चीज़ बताओ, जब मैंने ट्रेड ले रखी है तो मैं, हालांकि मैंने, चलो ठीक है, ये चीज़ आपको करना सीखनी पड़ेगी, आपको ट्रेलिंग वगैरह करनी पड़ेगी स्टॉप लॉसेस की, ठीक है, आपके एंट्री पॉइंट्स को ट्रेल करना पड़ेगा। क्योंकि उससे क्या होगा कि आप मैक्सिमाइज कर पाओगे, मतलब रिस्क को तो मिनिमम कर पाओगे और मैक्सिमा रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज कर पाओगे, ठीक है। अब देखो मेरा ये सीन था कि यार यहाँ पे लिक्विडिटी ले लेता ना ये, तो लिक्विडिटी लेने के बाद में यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर शो करेगा, चेंज ऑफ करेक्टर शो करने के बाद में यहाँ पे मैं सेल कर पाऊंगा, ठीक है। अब देखो वैसे ही करता है मार्केट। अब चेंज ऑफ करेक्टर देखने की जरूरत इसलिए थी, अब देखो इसकी पहले तो इस एंट्री का मैं आपको बताता हूँ कि ये एंट्री क्यों ली थी। ये आया मार्केट, यहाँ पे इसने ब्रेक करा, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर शो करा, चेंज ऑफ करेक्टर शो करने के बाद में इसने यहाँ पे रिटेस्ट करा, रिटेस्ट करने के बाद में काफ़ी देर यहाँ पे नाटक करता रहा, नाटक करता रहा, नाटक करता रहा, और यहाँ पे आता है इसने मेरे को 10,000 रुपये प्लस में दिखा दिया है। फिर मैंने इसका एसएल यहाँ पे रख दिया 4-5,000 के आसपास की, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये घूमता भी है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इस लेवल तक आएगा। बट ये क्या करता है साला, यहाँ पे नहीं आता। क्योंकि देखो इसका रीजन ये था कि देखो एक तो लिक्विडिटी ऊपर फंस रही थी, इनएफिशिएंसी ऊपर फंस रही थी, मार्केट का जो स्ट्रक्चर पॉइंट था वो ऊपर था। क्यों था ऊपर? क्योंकि ये जैसे ऊपर जहां से ये नीचे आया ना, जैसे स्ट्रक्चर पॉइंट से नीचे आया, तो वैसे ये नीचे वाले बाय, जो बाय वाला स्ट्रक्चर था ना, उस पॉइंट से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ये सिनेरियो बन रहा था आज का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करता, देखो अगर आप सेल में लेते ना, अब क्या हुआ कि यार यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद में देखो अपन को जल्दीबाजी नहीं करनी। जैसे मेरे को ये मिला तो उसके बाद में मैं निकल गया कि चलो ठीक है आज कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट सही नहीं चल रहा। एक ट्रेड ली मैंने, उसके बाद में मैं देखा कि यार मार्केट सही नहीं चल रहा, तो फिर उसके बाद में मार्केट से बाहर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते थे आप, अब देखो मैं भी ये मानता हूँ कि 2-2:30 बजे समथिंग मेरे को थोड़ा नींद वगैरह आ रही थी बॉयस, तो मैं जाके सो गया, ठीक है। अब क्या होता है, देखो मार्केट यहाँ पे आता है, अब अगर मैं देख रहा होता उस टाइम पे तो मेरे को लिक्विडिटी लगती है, पर पता है यहाँ पे मेरा सिनेरियो कैसे चेंज होता, इसका रीजन बताता हूँ आपको। क्या होता है, मार्केट की कंडीशन के हिसाब से चेंज होना पड़ता है गाइज। आप अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते मार्केट को, ना आप अपने हिसाब से चेंज हो सकते हो, आपको मार्केट की कंडीशन के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, ये एरिया था जहाँ से सेल आया था, ठीक है, इसको अपन सप्लाई मान लेते हैं, ठीक है। अब मार्केट क्या करता है, निफ्टी तो उधर हायर हाई बना रहा था, तो मार्केट क्या करता है, इसको ब्रेक करता है, ठीक है। चलो अब मान लिया कि इसने लिक्विडिटी नहीं ली, अपने एरिया को टैप नहीं करा, तो अपन ज़बरदस्ती बैठे नहीं रह सकते। मेरा तो चलो ठीक है इच्छा नहीं थी कि मैंने नहीं लेनी मेरे को आज ज़्यादा ट्रेड, तो इसलिए मैंने ट्रेड नहीं ली। अब देखो मार्केट क्या करता है, इस लेवल से, ये जो लेवल है, इस लेवल ने ब्रेक करा ना यार, समझ रहे हो, इस लेवल ने, देखो कैसे, इस लेवल देखो, ये अपनी बाय वाली डिमांड हो गई। डिमांड क्यों हो गई, क्योंकि देखो इसने क्या करा है, इसने एक तो स्ट्रक्चर ब्रेक करा है, इस जो मेन सप्लाई थी जहाँ से सेल आई थी, भयंकर इनएफिशिएंसी आई थी, उसको ब्रेक करा है, तो अपन इसको मानेंगे, ठीक है। अब देखो क्या करता है मार्केट, इसको ब्रेक करने के बाद में दोबारा यहाँ पे आता है और फिर दोबारा ऊपर चला जाता है, फिर ये हायर हाई नहीं बना पाता और इसका चौक दे देता है। देखो आप खुद देखो, यहाँ पे आपको चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिलेगा। चेंज ऑफ करेक्टर देखो, मैं आपको मार्क कर देता हूँ प्रॉपर। इस ट्रेड में क्या कर सकते थे अपन, ये रहा आपको ना चेंज ऑफ करेक्टर डाउन, ठीक है, ये हो गया अपना चेंज ऑफ करेक्टर डाउन। देखो चेंज ऑफ करेक्टर आया अपने पास, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक तरीके से फ्लिप कैंडल हो गई है। फ्लिप कैंडल क्या हो गई कि ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल के टैप पे अपन को अपनी एंट्री सेल की बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि इसने जो स्ट्रक्चर्स बन रहे थे ना, जब भी मार्केट किसी साइड में जा रहा होता है ना, तो वो उधर की तरफ के स्ट्रक्चर बनाना फॉर्म कर देता है। जैसे मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है तो हायर हाई, हायर लो, हायर लाई, हायर हाई, हायर लो बनाने स्टार्ट कर देगा 1 मिनट 5 मिनट पे, इन पे सब अपने हिसाब से चलते हैं ये स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो वैसे ही मार्केट दोबारा इसको रीटैप करता है। रीटैप करने के बाद में आप आराम से देखो, इसका अगर मैं आपको टारगेट बताऊं, और अगर इसका मैं टारगेट रखता तो देखो आज आराम से मैं ना इसका पूरा मैक्सिमाइज प्रॉफिट बुक करता।
क्यों करता, क्योंकि देखो मेरे को पता था कि अगर ये नीचे जाएगा ना, इसको ब्रेक करता है, तो बॉयज यहाँ तक लिक्विडिटी फंस रही है, 42,580 तक लिक्विडिटी फंस रही है, तो वहां तक अपन इसको आराम से लेके जा सकते हैं ट्रेड को। ठीक है, तो देखो ये चीज़ें देखने को मिली। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप भी क्या है कि मतलब थोड़ा सा ध्यान से, मतलब थोड़ा सा अच्छे से कि हाँ चलो ठीक है कि कोई दिक्कत नहीं है, चलती रहती है थोड़ी बहुत तो, बट ये है कि यार आप है ना थोड़ा रुको, मार्केट के अंदर क्या है थोड़ा पेशेंटली वेट करो। ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे आपको क्या होगा, एक तो पेशेंस आएगी आपके अंदर, और आप क्या है कि मार्केट में सारे सिनेरियोज को अवेयरनेस में ला पाओगे। सारे सिनेरियोज का इन द सेंस हो गया कि सारे सिनेरियोज का मतलब हो गया कि मतलब यार ये चीज़ें चल रही है, तो ये सारी चीज़ें अपने अवेयरनेस में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ छूट जाए फिर बाद में अपन बोल रहे हैं कि अरे यार मैं उस टाइम पे ये कर लेता। अब ये क्या था, देखो ये सबकी आदत होती है बॉयज, अभी देखो मेरा भी ये सीन था। अब क्या होता है कि जैसे मान लो अभी मैं उठा, फिर मैंने देखा कि अरे यार मार्केट यहाँ से, अगर मैं यहाँ देखता तो यहाँ पे चौक आया था, यहाँ से मैं सेल कर देता। अरे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, बस अपन ने प्रॉफिट एट द एंड प्रॉफिट में क्लोज किया तो कोई दिक्कत नहीं, अपने लिए बड़ी बात नहीं है, ये तो मूव मिल जाएंगे। चलो ठीक है, आज मान लो ये ट्रेड मेरे प्रॉपर सेटअप पे थी, बाय की ट्रेड जो मैं रोज डालता हूँ, और मैंने ये टेलीग्राम वगैरह पे भी डाल रखी है। तो गाइज अगर आपने मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा तो मेरे चैनल को आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे भी मैंने देखो ट्रेड्स बताई हुई है लोगों को, यहाँ पे भी मैंने ट्रेड्स बताई थी, 100 पॉइंट की ट्रेड्स कैप्चर करवाई है लोगों को, अगर लोग बाग एंट्री लेते हो तो। और अगर आप एंट्री लेते हो तो मैं आपको आराम से फ्री में सिग्नल दूंगा, तो आप उसके हिसाब से एंट्री कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो अपनी ट्रेड को। अब देखो ये आज कोई चीज़ इतनी खास ट्रेड नहीं थी, क्योंकि इसमें ज़्यादा देर यहाँ पे लगा रहा, तो फिर मैंने इसको क्या हुआ टेलीग्राम पे भी शेयर नहीं करा। अगर हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मैं शेयर कर देता, बट क्या कि ये जब ट्रेड ही नहीं ली तो क्यों शेयर करना है, जब मैं ट्रेड लूंगा तभी तो मैं आपको बताऊंगा ना यार, कि जैसे मान लो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तभी तो मैं आपको सिखाऊंगा ना। अब मैं खुद ट्रेडिंग नहीं कर रहा पर आपको पढ़ा रहा हूँ तो बात अलग है। ठीक है, तो वो वाली बात होती है। तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे आता है, मेरे को पता था लिक्विडिटी नीचे है, तो यहाँ पे अपन सेल कर देते, क्योंकि यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिला था अपन को मार्केट में। तो भाई यही होता है कि बस आपको क्या होता है कि यार चीज़ें पेशेंटली वेट करना होता है एरियाज का, पेशेंटली वेट करने के बाद में क्या होता है उसको मैनेज करना होता है। मैनेज करना मैं आपको आज भी अभी भी बोल रहा हूँ बॉयज, मैनेज करना बहुत जरूरी है। ट्रेड को मैनेज करना क्यों जरूरी है, मैनेज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो अगर आज मैंने इसको मैनेज नहीं करा होता ना, तो ये क्या होता पूरा इसको ले जाता, और चलो ठीक है ये ब्रेक इवन नहीं करता मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ब्रेक इवन होता तो ब्रेक इवन हो जाता, बट ये है कि फिर क्या होता है कि दोबारा एंट्री ले लेता मैं यहाँ पे। पर क्या है कि यार फिर क्या हो गया, मैं देख रहा हूँ कि यार चल ठीक है यार बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट वगैरह कर रहा है, अपन को जितना प्रॉफिट मिल गया वो लेके निकल लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है फीलिंग नहीं होती कि यार ये साला पता नहीं क्या ही कर रहा है, मार्केट पता तो था कि क्या कर रहा है, बट एक दो होता ना कि जैसे अपना सिनेरियो था कि यार बाय में यहाँ पे जा रहा है, तो ये मेरे सेटअप के हिसाब से प्रॉपर चीज़ें फॉर्म करी इसने, प्रॉपर चीज़ें फॉर्म करने के बाद में चलो आज इसने क्या करा ब्रेक इवन कर दिया। पर एक चीज़ बताओ यार, रोज ब्रेक इवन थोड़ा ना करेगा। जैसे निफ्टी ने हाई लगा दिया, तो अगर मान लो ये हाई लगाता ना, अगर ये हाई लगाता ना यहाँ से, अगर ये हाई लगता तो अपन आराम से इसको देख सकते थे हायर हाई के ऊपर, हायर हाई के ऊपर आराम से अपन को देके जाता 150-200 पॉइंट हायर हाई, फिर पूरा ही देखता, पूरा एरिया लेके जाता ये। ठीक है, तो ये वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं है गाइज, आज नहीं हुआ कल नहीं हुआ परसों नहीं हुआ, पर एक ना एक दिन तो होगा ना। तो तब तक के लिए क्या होता है अपन को थोड़ा शांति से काम करना होता है मार्केट में, ऐसे बिजनेस की तरह लेना पड़ता है चीज़ों को, और थोड़ा सा नॉर्मल मतलब सिंप्लीफाई करते हुए चलना पड़ता है कि हाँ ठीक है स्ट्रक्चर पॉइंट से अपन ट्रेड ले रहे हैं, थोड़ा वेट करके अपन ट्रेड ले रहे हैं। अब देखो अपन कल का देखते हैं कि कल का क्या सीन हो सकता है। देखो कल का मैं आपको बता देता हूँ बॉयज कि मैंने जो एरियाज मार्क कर रखे हैं ना, वो क्या है कि ये एरिया हो गया अनमिटिगेटेड डिमांड का, और एक ये एरिया हो गया, और देखो लास्ट एरिया मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मार्केट इनके आसपास ओपन होता ना तो ये यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर सकता है, और अगर इन पे होल्ड करके चेंज ऑफ करेक्टर शो देखने को मिलता ना अपन को यहाँ पे, तो क्या होगा कि फिर अपन को दूसरी साइड देखने को मूव मिल जाएगा। तो ये चीज़, ये देखो 3 एरियाज हैं बॉयज, ये 3 एरियाज हैं, इन 3 एरियाज पे अपन को देखना पड़ेगा। और अगर देख लो अगर ये मार्केट इसको डायरेक्ट ब्रेक करके निकलता ना, तो फिर इसका एरिया यही होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो इनएफिशिएंसी लाई कर रही है यहाँ पे, ये देखो इनएफिशिएंसी लाई कर रही है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो फिर ये क्या करेगा, इसको फिल करने की कोशिश करेगा, और अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होके थोड़ा सा ऊपर ओपन होके फिर ये नीचे आता है, फिर यहाँ पे रिजेक्शन लेता है, रिजेक्शन लेने के बाद में अपन मार्केट में आराम से ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि रिजेक्शन लेने के बाद में चौक लेने के बाद में तब जाके अपन को चीज़ें देखने को मिलेगी। तो 2-3 सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो ये डायरेक्ट नीचे ओपन हो, नीचे ओपन होने के बाद में या तो इस एरिया पे ओपन हो, फिर यहाँ पे अपन को चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिले, तो अपन आराम से यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, वो उसको भरने के लिए जो अनमिटिगेटेड
सप्लाई है उसको फिल करने के लिए अनमिटिगेटेड सप्लाई यहाँ पे रह गई, ठीक है। या फिर ये क्या हो सकता है कि ये आसपास यहाँ पे ओपन हो, यहाँ पे ओपन होने के बाद में नीचे जाए, फिर यहाँ पे से अपन को एकदम चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिले, फिर अपन इसका हायर हाई टारगेट रख सकते हैं। या फिर अपन सप्लाई तक अगर सेफली खेलते हैं तो अपन इस वाली सप्लाई तक इसका टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। या फिर क्या हो कि मार्केट पूरे दिन यहीं पे ओपन हो और ये बस ये स्ट्रक्चर्स ब्रेक करते चलिए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, फिर दोबारा ब्रेक करे, फिर आप सेल करो, फिर ब्रेक करे, फिर जब ये ब्रेक करे फिर फ्लिप कैंडल पे आप सेल करो। तो ये चीज़ें 2-3 चीज़ें हैं बस मार्केट में देखने को मिल सकती है। और बाकी क्या होता है कि बस आपको धैर्य रख के पेशेंटली वेट करके अपना सेटअप पे काम करना है। अपने सेटअप पे एक चीज़ पे पकड़ के चलो कि बस ये चीज़ दिमाग में ठान लो कि अगर वो चीज़ सेटअप और वो जो मैं देखना चाह रहा हूँ मार्केट में वो नहीं देखना मेरे को, जो मार्केट दिखाना चाह रहा है ना वो चीज़ें देखनी है मेरे को। अब मैं ऐसे देख लेता कि हाँ यहाँ पे बाय हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, तो मैं, क्योंकि यार आप तो वही चीज़ें देखोगे ना जो आप देखना चाहते हो, कन्फर्मेटरी बायस बोलते हैं उसको वैसे। तो आप तो वही चीज़ें देखना चाहते हो ना कि जो आप देखना चाहते हो, ठीक है। अगर आप मार्केट को एज ए मार्केट मतलब न्यूट्रल होकर चीज़ों को देखोगे ना तो आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। और चीज़ें कैसे क्लियर होंगी कि आपको और चीज़ें पता लगेगी कि यार अगर ये यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा तो इसका रीज़न क्या हो सकता है। अपन क्या होता है ऐसे नहीं बैठ सकते कि अरे नहीं नहीं ये यहाँ से ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, मेरा टारगेट हिट करके जाएगा। तो बस यही चीज़ें होती है वॉइस इसमें। तो मेक श्योर कि यार आप है ना पुराने वीडियोस जाके देखो जिसमें मैंने पूरी स्ट्रेटेजी वगैरह बता रखी है कि आप कैसे क्या ट्रेड ले सकते हो, कैसे मैनेज कर सकते हो, कैसी स्ट्रेटेजी रहेगी। तो वो चीज़ें साइकोलॉजी के बारे में भी मैंने कई पॉइंट्स बताए, तो वो चीज़ें आप जाके देख सकते हो जिससे आपको नॉलेज देखने को मिलेगी, ठीक है। और सारी चीज़ें, सारा कंटेंट अपना फ्री है, मैं कोई चीज़ नहीं छुपा रहा आपसे, कोई चीज़ छुपाने की नहीं होती इसमें, ठीक है। अगर आप कर रहे हो तो खुलेआम बताओ लोगों को। और अगर आप गाइज टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो मेरे से तो टेलीग्राम पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को। तो मेक श्योर गाइज आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने वीडियोस को देखते रहो। तब तक के लिए थैंक्स।